20 जुलाई को यह घटना घटती है और उसके बाद 23 दिन बाद मुकदमा दर्ज होता है। मौत का जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ हमारे संवाददाता जय किशन जुड़ रहे हैं, जो 2 दिनों तक जालोर के उस गांव में रहकर आए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारा मामला क्या है। जय किशन, आप जाकर आए हैं, किस तरह के हालात हैं वो, कितनी सच्चाई है इस बात में कि वहां पर अभी भी छुआछूत जिंदा है? देखिए शरद, निश्चित तौर पे जो है छुआछूत पश्चिमी राजस्थान की एक बड़ी समस्या है और उसी समस्या, इसी टैबू के चक्कर में जो है एक 9 साल के बच्चे की जान हो गई। वहां जातिवाद इतना कॉमन है कि जहां जाति सूचक शब्दों से आज भी, इस घटना के बाद भी जब हम जालोर गए तो वहां ऐसे शब्द है जो हम टेलीविजन पे बयान नहीं कर सकते। इस तरह के जाति सूचक शब्दों का अभी भी प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप वहां किसी से पूछेंगे, किसी ऊंची जाति के व्यक्ति से कि घटना का गांव कौन सा है, कौन सा व्यक्ति, जिस तरीके से वो बताते हैं, जिन जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह आज भी 21वीं सदी के राजस्थान सच्चाई है। अगर हम बात करें घटना की, तो घटना के दिन जो 20 जुलाई को ये जो घटना हुई, सुबह की बात है। यहाँ 2 अलग अलग कहानियां आ रही है, लेकिन जब हमने पता किया वहां के बच्चों से, तो जब हमने उनको समाज से दूर ले जाकर के, तो उन पर भी बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है अलग अलग कहानी गढ़ने की। तो हमने एक जब बच्चे से पूछा जो कि वहां मौजूद था, जिसने स्टाफ रूम के मटके से पानी पीते हुए देखा था, उसने कहा कि मार साहब आए, उन्होंने जैसे ही वो पानी पीने लगा, इंद्र कुमार उसको थप्पड़ मारा और कहा कि तुम नीची जाति के लोग हो, तुम ये पानी क्यों पी रहे हो। इसके बाद में इंद्र कुमार की तबीयत बिगड़ने लगी। थप्पड़, एक सोचे 75-80 किलो के आदमी ने पूरी ताकत से कान के पास में इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि बच्चे की हालत खराब होने लग गई। तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ रही है, उनके अनुसार ब्रेन हैमरेज भी निकल सकता है। हालांकि विशेषज्ञ रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा है, पीछे का दिमाग फट गया। बच्चे को 4 अस्पताल लेके गए, जालोर लेके गए, जालोर से उदयपुर लेके गए, उदयपुर से महसाना लेके गए, महसाना से अहमदाबाद लेकर गए। 10 लाख रुपए खर्चा आया। जहां पिता बच्चे का इलाज कराने में व्यस्त था, वहां ऊंची जाति के लोग जो है वहां पर माँ बाप पे दबाव और अन्य रिश्तेदारों पर दबाव बना रहे थे और 1,50,000 रुपए में जो है ये सौदा हुआ। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में, जो कि आज तक के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है, यह कहा गया था कि यह मामला तूल पकड़ सकता है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन 24 दिन तक सो रहा था। जहां एक तरफ इंद्र कुमार के जो पिता है देवाराम मेघवाल बच्चे के साथ दर दर अस्पताल भटक रहे थे, यहाँ पीछे से राजनीति का जो माहौल है कुछ लोग तैयार कर रहे थे। एक झूठी कहानी जो है पूरे बाजार में घूम रही है कि सब बच्चे तो वहां तो मटका ही नहीं है, वहां तो टंकी ही नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि वहां आज भी टीचर्स के लिए मटका है, वहां नहीं अन्य स्कूलों में मटका रखा जाता है। अब मटके को गायब कर दिया गया है। बच्चे की मौत को लोग भूल चुके हैं और कई जो लोग हैं समाज, असामाजिक लोग, वह सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे को थप्पड़ पड़ा क्या। तो अगर जब हमने इन्वेस्टिगेट करा तो पता चला कि बच्चे को मार भी पड़ी है। उसके बाद में समझौता भी हुआ है, 1.5 लाख रुपए के अंदर मटके को हटा दिया गया। वहां के जो अन्य जाति के लोग थे, जाति के ठेकेदार थे, उन्होंने उन लोगों से कहा, बच्चों से कहा कि अगर कोई भी मीडिया वाले आपके पास आते हैं तो आपको ये बताना है कि नहीं साहब, हम तो खेल रहे थे। और उस खेल कूद के अंदर जो है वह उसको जो टीचर ने रोका, थप्पड़ मारा और मौत हो गई। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और उसके बाद आप देखेंगे, जब हम परसों वहां आज तक की टीम वहां पहुंची तो हमने देखा कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है अपने मसल से, अपनी शक्ति से वहां के परिवार को कुचलने की और मसलने की कोशिश कर रहा था। वहां पर जब हमने खुद अपनी आंखों से, आज तक के कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि एक तरफ तो जहां बॉडी को 36 घंटे हो चुके थे, बॉडी का क्रिमेशन नहीं हो रहा था, माँ बाप ने दरखास्त करी, समाज के लोगों ने प्रशासन से दरखास्त करी कि जो बॉडी है उसको डीप फ्रीजर दिया जाए। लेकिन प्रशासन उल्टा परिवार को कहता है कि हम आपको लीगल नोटिस देने आए हैं और आप जो है बच्ची को, बॉडी को जलाइए वरना कार्रवाई की जाएगी। जब समाज के लोगों ने इस पर विरोध किया तो उन पे लाठियां बरसाई गई, उन पे पत्थर बरसाए गए, भीड़ को खदेड़ा गया। ये सब कुछ आज तक के कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। इस पूरे घटना में जो बच्चे के पिता है, इंद्र कुमार मेघवाल के पिता देवाराम मेघवाल, उन्हें भी चोट लग गई। उनके चाचा का यहाँ तक सर भी फट गया। कुछ महिला कार्यकर्ताओं की नाक से खून बह रहा था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो आप ये देखिए प्रशासन किस हद तक असंवेदनशील हो चुका है। बिल्कुल जय किशन। जी शरद। हाँ बिल्कुल जय किसान, आप सही कह रहे हैं कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि टीचर ने तो उसे एक बार मारा लेकिन सिस्टम ने उसे बार बार मारा। आप जिसे बता रहे हैं कि
23-24 दिनों तक इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट देती रही और सरकार इसे दबाने में लगी रही। इसीलिए सवाल उठता है सरकार की नीयत पर कि सिर्फ गिरफ्तारी करके सरकार उन सवालों से बच नहीं सकती, मगर इस पर सियासत भी खूब हो रही है। वहां जैसा आप बता रहे हैं थ्योरी दिया जा रहा है